Hello everyone, welcome to TPS Education Channel Shiroi. In last class, we discussed about structure of microsporangium or anther, and now we discuss about development of microsporangium. लास्ट क्लास में ये था कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्या है, इनके प्रकार। तो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, इनकी स्ट्रक्चर कॉमन है, इनका डेवलपमेंट भी कॉमन होता है। जैसे ओनली एक माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट को यहां पर कवरिंग करेंगे, इसी प्रकार से चारों माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में केवल एक को शो करेंगे, इस जैसे ही चारों रहेंगे। एक इनिशियल एंथर जो पार्ट रहता है, या फिर कहे एक इनिशियल जो स्टेमिन जो पार्ट रहता है, तो उस पार्ट के अंदर सबसे पहले एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट के टॉप पर अर्ली एंथर रहता है, इसका डेवलपमेंट नहीं होता है। अर्ली एंथर जो है, इस अर्ली एंथर को हमने यहां से सेपरेट किया और इसके पार्टों को देखा। जो अर्ली एंथर है, इसके आउटर मोस्ट लेयर जो रहती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये आउटर मोस्ट लेयर हुई एपिडर्मिस, जो यूनिसेलुलर थिकनेस होती है। इसके इनर साइड में एक अनडिफरेंशिएट सेल्स मास होता है, या ग्रुप ऑफ इनडिफरेंशिएट सेल होते हैं। इन्हें मेरिस्टम सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स जो हैं कंटिन्यूअसली रूप से डिवाइड होती रहती है। जब इनमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, तो उसके बाद जो अपने पास एक एंथर का फॉर्मेशन हो जाता है, डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर जो एपिडर्मिस सेल है, इस सेल में किसी प्रकार का डिवीजन यहां पर नहीं हो रहा है, लेकिन जो अनडिफरेंशिएट सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं, ये होमोजाइगस टाइप की होती है। इनमें से यदि हम देखें कि ये जो सेल्स हैं, यानी एपिडर्मिस के इनर साइड में अनडिफरेंशिएट सेल्स हैं, इन सेल्स में से जो हाइपोडर्मिस सेल्स होती है, यानी ये जो सेल्स हैं, यदि बात करें हाइपोडर्मिस टाइप की, हाइपोडर्मिस टाइप की जो सेल्स हैं, ये सेल्स दूसरी अदर सेल्स हैं, उन सेल्स की कंपैरिजन में कुछ अधिक मोटाई की हो जाती है। इनके यदि बात करें इनके डेंसिटी, तो ये इनका जो डेंसर रहता है, ये अधिक हो जाता है, इनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। और इन सेल्स को अब हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स, यानी ऐसी सेल्स हैं जिनका साइज इंक्रीज हो गया, एनलार्ज हो जाती हैं, तो ये सेल कहलाती हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है, इन आर्कीस्पोरियल सेल्स को देखें तो ये 4 साइड में, या फिर कहें 4 कॉर्नर्स में डेवलप होती है। जैसे इस कॉर्नर्स में, इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में, यानी 4 कॉर्नर में डेवलप हो गई है। अब यहां पर ये जो सेल्स हैं, इनके अंदर डिवीजन होता है। तो नॉर्मली जो सेल्स हैं, उनमें डिवीजन है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल रहता है, वर्टिकल होता है। लेकिन इन सेल्स में जो डिवीजन होता है
वो रहता है पेरिकलिनल एंड एंटीकलिनल। तो पेरिकलिनल और एंटीकलिनल जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन को देखते हैं कि डिवीजन होता क्या है। तो एक सेल को लेकर के हमें इसके अंदर डिवीजन को दिखा रहे हैं। जैसे ये एक सेल, इसके आउटर साइड में ये इसकी पैराइटल है, वाल है। हमने ये कहा ये आर्की स्पोरियस है। यदि इस पार्ट की बात करें तो इसकी पैराइटल वाल या फिर कहें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। यदि इस सेल में डिवीजन इस वाल के पैरेलल होता है, कि वाल जो है इस वाल के पैरेलल के अंदर यदि डिवीजन होता है तो ये इस टाइप से डिवाइड होगी। तो ऐसा डिवीजन होता है तो कहलाता है पेरिकलिनल डिवीजन। यदि इस टाइप का डिवीजन हुआ तो ये डिवीजन हुआ पेरिकलिनल डिवीजन, इस टाइप का। यानी आउटर जो वाल रहती है उसके पैरेलल डिवीजन होता है। यदि इसके पैरेलल डिवीजन न होकर के इसके राइट साइड में या फिर कहें इसके लॉन्गिट्यूडिनल यदि डिवीजन हो जाता है, इस टाइप से डिवीजन हुआ ये जो डिवीजन होता है, इस डिवीजन को कहते हैं एंटीकलिनल डिवीजन। तो ये जो डिवीजन हुआ ये हुआ एंटीकलिनल डिवीजन। आर्की स्पोरियल सेल्स में पेरिकलिनल एंड एंटीकलिनल दोनों टाइप्स के डिवीजन होते हैं। तो यहां पर यदि देखें, पेरिकलिनल डिवीजन होने पर दो सेल्स बनती हैं। एक सेल ये बनती है और अदर जो दूसरी सेल्स होती है वो ये सेल आउटर साइड में और ये सेल इनर मोस्ट साइड। यदि आउटर साइड की बात करेंगे तो आउटर साइड की जो सेल बनेगी उसको कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, ये पार्ट। दूसरा पार्ट जो इनर साइड में जो सेल बन रही है, ये सेल आउटर साइड की ये और इनर साइड की ये। तो इनर साइड में जो सेल बन रही है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। तो इस प्रकार से यदि देखें, पेरिकलिनल डिवीजन होता है जब आर्की स्पोरेंजीनियस जो सेल्स होती है उनमें तो टू सेल्स होती हैं। टू सेल्स के फॉर्मेशन होने के बाद यहां पर मेन रूप से दो लेयर बन जाती है, एक आउटर लेयर की और एक इनर लेयर बन जाती है। तो ये पार्ट हुए। अब यहां पर ये रहता है कि यदि इस माइक्रो स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक सेल से यानी केवल सिंगल सेल से इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि सेल के एक ग्रुप से होता है। कि यहां पर ये सिंगल सेल न होकर के सेल का एक ग्रुप होता है और ऐसा डेवलप जो रहता है उसको यू स्पोरेंजिएट टाइप कहते हैं। तो ये जो डेवलप होगा ये होगा, यानी ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम है इसका डेवलप है। यदि एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उसके अंदर होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप। तो यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सिंगल सेल इन्वॉल्व न होकर एक सेल का ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो वो हुआ यू स्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट। लेकिन यदि कुछ प्लांटों की बात करें जिसमें केवल सिंगल सेल के द्वारा ही यू स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो जाता है और उसे कहा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। यदि लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होगा
तो यहाँ पर सेल का ग्रुप न होकर ओनली एक सेल होगी जो माइक्रो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट रहते हैं, इन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब यहां पर भी सेल्स का एक ग्रुप है, इस कॉर्नर पर भी सेल्स का ग्रुप, इस कॉर्नर पर भी सेल्स का ग्रुप और इस कॉर्नर पर भी सेल्स का ग्रुप होता है। तो सबसे पहले इस कॉर्नर के अंदर जो आर्की स्पोरियल जो सेल्स रहती हैं, यदि इनकी बात करें तो इनके अंदर फर्स्ट डिवीजन पेरिकलिनल होता है। पेरिकलिनल डिवीजन से एवरी सेल्स डिवाइड टू सेल्स। तो ये जो टू सेल्स में डिवाइड हुई है, इनमें से ये एक आउटर साइड की और दूसरी इनर साइड की, फर्स्ट डिवीजन पेरिकलिनल। इसके बाद अगले स्टेप में पेरिकलिनल और एंटीकलिनल दोनों डिवीजन होते हैं इस प्राइमरी पेराइटल सेल में, यानी आउटर जो सेल होती है इसमें दोनों डिवीजन है, पेरिकलिनल एंड एंटीकलिनल। इससे आउटर साइड में लेयरें बन जाती हैं कि जैसे ही पेरिकलिनल और एंटीकलिनल दोनों डिवीजन यदि एक साथ होते हैं तो डिवीजन इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से, और इससे एक मल्टी सेलुलर लेयर बन जाती है। तो यहां पर भी वही होता है कि जो आगे जैसे ये प्राइमरी पेराइटल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस प्राइमरी पेराइटल सेल में दोनों डिवीजन कंटिन्यूअस होते हैं, पेरिकलिनल एंड एंटीकलिनल, जिससे एक लेयर बन जाती है। और यदि लेयर्स की बात करें तो लेयर्स अपनी ये बन जाती है सभी, जैसे ये लेयर्स बन जाती है इसी टाइप से, जैसे इधर की रहेगी उसमें ये लेयर और इधर से रहेगी उसमें ये लेयर, यानी फोर जो माइक्रो स्पोरेंजियम है वो चारों का डेवलपमेंट है। इसके बाद आता है कि जो ये सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप की जो सेल्स रहती है या फिर कहें प्राइमरी जो माइक्रो स्पोरेंजियस सेल है, इसके अंदर इर्रेगुलर डिवीजन होते हैं। इर्रेगुलर डिवीजन के कारण ये जो सेल्स होती है इनके अंदर सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है ये, और इस ग्रुप को कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियस सेल्स या टिश्यू। तो यहां पर डिवीजन होगा इनरेगुलर, यानी यदि बात करें इररेगुलर डिवीजन इन प्राइमरी माइक्रो स्पोरेंजियस सेल्स, फॉर्मेशन माइक्रो स्पोरेंजियस टिश्यू, इनके अंदर ये। अब यदि इसको देखें कि प्राइमरी पेराइटल सेल से क्या क्या बनेगा, तो इसमें इधर की साइड में एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ओनली 3 वॉल्स का फॉर्मेशन होगा। एपिडर्मिस का फॉर्मेशन इस पेराइटल सेल से नहीं होता है, क्योंकि एपिडर्मिस तो इनिशियल स्टेज में ही पहले से ही फॉर्मेट है, बनी हुई है। तो इस टाइप से यदि देखें तो ये जो पार्ट होता है इसमें यदि हम देखें प्राइमरी पेराइटल सेल एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम का फॉर्मेशन करती है, बट एपिडर्मिस लेयर का फॉर्मेशन नहीं करती है। इसके बाद ये जो पार्ट होता है या फिर कहें माइक्रो स्पोरेंजियम जो होता है, इसका डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो रहती है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जो इनके फंक्शन क्या रहते हैं, इनके किस तरीके से जो ये कार्य कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो इनकी जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था। तो ये पार्ट हुआ कि एक माइक्रो स्पोरेंजियस का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो माइक्रो स्पोरेंजियस डेवलपमेंट हुआ कंप्लीट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है, यानी प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस की बात करें तो हमने ये पार्ट दिखाया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल्स जो है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल्स ये देखें टेपिटम के इनर साइड में है, तो टेपिटम के इनर साइड में ये पार्ट, और ये सेल है सभी डिप्लॉइड है,
डिप्लॉइड है ये सेल्स, 2n स्टेज की है। ये जो माइक्रो स्पोरेंजियम जो सेल्स रहती हैं, इन सेल्स की बात करें, स्पोरोजेनेसिस सेल्स है ये सेल। माइक्रो स्पोरो इस जगह पर माइक्रो स्पोरोजेनस सेल्स डिप्लॉइड हुई 2n। ये सेल्स अपने आप डेवलप करती हैं। इनमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है जिससे सेल्स के नंबर बढ़ जाते, संख्या बढ़ जाती है इनकी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद ये जो सेल्स होती हैं ये अपने आप को चेंज करती है और इसके बाद ये सेल्स कन्वर्ट हो जाती है 2n स्टेज में ही, लेकिन माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, ये कन्वर्ट हो गई माइक्रो स्पोर मदर सेल्स में। माइक्रो स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस की प्रोसेस होती है या फिर कहें रिड्यूसिंग डिवीजन होता है। तो यहां पर होता है मियोसिस। मियोसिस या फिर कहें रिड्यूसिंग डिवीजन। रिड्यूसिंग डिवीजन होने से ये माइक्रो स्पोर मदर सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड हो जाती हैं, यानी ये जो सेल्स होती हैं इन सेल्स से यहां पर इस टाइप मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड कंटिन्यूस होंगे। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के कंटिन्यूस होने पर एक माइक्रो स्पोर मदर सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड होती है। तो यहां पर बन जाती हैं 4 सेल्स। मियोसिस फर्स्ट के कारण 2 सेल्स, रिड्यूसिंग डिवीजन कहेंगे। मियोसिस सेकंड के कारण जो 2 सेल्स बन रही है उनसे फिर डिवीजन हुआ और 4 सेल्स बन जाती हैं, और वो जो डिवीजन होता है वो एक प्रकार से माइटोसिस जैसा होता है। तो हम ये कहें कि लास्ट में एक माइक्रो स्पोर मदर सेल्स हैं, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इन्हें कहा जाता है माइक्रो स्पोर। माइक्रो स्पोर और ये प्रोसेस जो रहती है वही कहलाती है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब हुआ कि एक माइक्रो स्पोर मदर सेल से या फिर कहें एक डिप्लॉइड माइक्रो स्पोर मदर सेल्स से रिड्यूसिंग डिवीजन की प्रोसेस के द्वारा 4 हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस कहलाती है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस होती है इससे। अब ये आता है कि जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है इनके टाइप की बात करें कि इनके टाइप, तो इनमें जो टाइप होते हैं वो मेनली 2 टाइप से है ये। तो देखते हैं इनको कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के टाइप। टाइप्स ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। टू टाइप्स हैं। तो मेनली 2 टाइप्स थे। यदि इनमें देखते हैं, फर्स्ट जो रहता है सक्सेसिव है, सेकंड जो रहता है सिमुल्टेनियस डिवीजन होता है। तो यहाँ पर सक्सेसिव जो डिवीजन है इसकी प्रोसेस को देखें फर्स्ट में कि सबसे पहले ये पार्ट 2n, इसमें माइक्रो
स्पोरोजीनियस मदर सेल। इनिशियल स्टेज के अंदर बिल्कुल सेल्स जो रहती हैं वो कॉमन रहती हैं, या फिर ये कहें कि हियर भी वही सेल रहेगी 2n या माइक्रो स्पोरोजीनियस सेल्स। सेल डिप्लॉइड स्टेज की हैं। इसके बाद इनके अंदर जो रहता है मियोसिस की प्रोसेस होगी या रिड्यूसिंग जो है डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो इस रिड्यूसिंग डिवीजन की प्रोसेस के अंदर डिफरेंस है। इस प्रकार के या सक्सेसिव जो डिवीजन होता है इसमें जो मियोसिस फर्स्ट होगा, इस प्रोसेस के अंदर यदि हम बात करें मियोसिस फर्स्ट होता है वह 2 स्टेप्स में होगा। एक कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। यदि यहां पर देखें तो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी फर्स्ट के अंदर, यहां पर यदि मियोसिस फर्स्ट और इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस में एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। बनने वाले न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे। तो यहां पर ये पार्ट हुआ कि इस तरीके, ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। जो न्यूक्लियस है यदि हम देखें न्यूक्लियस, इसके बाद प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस की। तो यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है। इनके बीच में एक प्लेट बनती है और इसके कारण ये सेल्स जो रहती है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इस साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में ये जो सेल्स है वो 2 सेल्स में डिवाइड हुई। ये यहां तक जो कंप्लीटली जो प्रोसेस होती है यदि इसकी बात करें तो ये होती है मियोसिस फर्स्ट, देन मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड की प्रोसेस में वही स्टेप, इस सेल में फर्स्ट होगा कैरियोकाइनेसिस, यहां पर होगा कैरियोकाइनेसिस। इस जगह पर भी कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस से एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। तो वही प्रोसेस कि यहां पर ये हो जाता है एक एन और एक, लेकिन ये जो मियोसिस सेकंड की प्रोसेस है वो बिल्कुल माइटोसिस के कॉमन होती है। तो यहां पर ये पार्ट हुआ एन और एन। इसके बाद अगले स्टेप में इससे हो जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में वही स्टेप कि साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है। साइटोप्लाज्म के डिवाइडेशन होने से इस एक सेल से 2 सेल्स और इस एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ये पार्ट हो गए इस तरीके से एंड इस प्रोसेस की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है इसमें मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होते ही या फिर कहीं मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों प्रोसेस आर प्रेजेंट। मियोसिस सेकंड में भी कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस प्रेजेंट है। तो ये दोनों प्रोसेस में हम ये कहें कि एक बार कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस।
तो इस प्रकार से यदि हम देखें 2 बार कैरियोकाइनेसिस और 2 बार ही साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से इनका डिवीजन हुआ। एट लास्ट 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इस प्रकार के यदि डिवीजन की बात करें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं मोनोकोटिलिडॉन्स, एग्जाम्पल इसका मोनोकोटिलिडॉन्स था। इसके बाद हम बात करें सिमल्टेनियस डिवीजन की। तो इस डिवीजन की प्रोसेस के अंदर यदि देखें तो जैसे इस टाइप से ये डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनियस मदर सेल्स। इसमें मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस होगी। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर वही स्टेप कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, बट सिमल्टेनियस डिवीजन में ओनली कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस एब्सेंट होती है। तो यहां पर यदि देख लें तो ये पार्ट हो जाएगा इस तरीके एन एन। यदि यहां पर देखें तो वही हुआ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट की यदि बात करें तो केवल कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई। साइटोप्लाज्म का यहां पर डिवाइडेशन नहीं होता है, यानी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस एब्सेंट होती है। इसके बाद जो मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड की प्रोसेस हो जाती है। इन जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस से इन 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद 2 सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि इन 2 न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन की प्रोसेस हो जाती है। और इसके डिवीजन के बाद यहां पर इस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस न्यूक्लियस से भी 2 न्यूक्लियस बनता है, यानी हम बात करें मियोसिस सेकंड। और ये यदि बात करें तो मियोसिस सेकंड की प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप जैसे कैरियोकाइनेसिस, ये पार्ट हुआ। कैरियोकाइनेसिस के बाद यहां पर होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यहां पर न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ। डिवाइडेशन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन न होकर के कंटिन्यूअस यदि देखें तो सेकंड बार न्यूक्लियस फिर से डिवाइड हो जाते हैं। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक सेल में 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं, अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और इसके बाद वही 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो हैप्लॉइड होती है। और यदि इनकी बात करें तो वही है, ये हुए माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स। यदि इनिशियल स्टेज एंड लास्ट रिजल्ट की बात करें तो कॉमन है। इनिशियल स्टेज में माइक्रोस्पोरोजेनियस मदर सेल्स इधर भी हैं और इधर भी है। यदि लास्ट स्टेज की बात करें तो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है और एक सिंगल सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। इधर भी वही है, एक सिंगल सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके अंदर डाइकोटिलिडॉन, कोटिलिडॉन, डाइकोटिलिडॉन, ये इसका एग्जाम्पल। तो हमने ये 2 अलग अलग टाइप से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखी, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही रहता है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये चारों जो 4 जो माइक्रोस्पोर रहते हैं, ये एक विशेष वाल के द्वारा सेपरेट रहते हैं, या फिर कहें इन
4 माइक्रोस्पोर के बीच में एक वाल लगी रहती है जिसको कहते हैं क्लोज वाल। तो ये जो क्लोज वाल रहती है, इस वाल के कारण ये 4 कॉलमों में डिवाइड रहते हैं। तो इनके अरेंजमेंट को देखेंगे कि ये जैसे ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से बनने वाले माइक्रोस्पोर हैं, ये चारों जो माइक्रोस्पोर है ये किस प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं।